मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊँगी। और ये इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। अगर आप समझेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। अगर कहीं आप भूल जाते हैं तो एक बार देखने में ही आपको याद हो जाएगा, मतलब वो समझ जाएंगे। तो ये हम बिल्कुल पहले समझाएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे और चैप्टर 8.1 आज करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम जान लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद चैप्टर बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगी। अगर आप ये पूरे वीडियो देखते हैं तो कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये बता दो, त्रिकोणोमेट्री जो है ये एक ग्रीक शब्द है और इसका ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है। और गोनो का मतलब होता है भुजा। मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी 3 भुजाओं का माप। इसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। यानी कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 3 भुजाओं के माप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज है इसमें, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में ये होता है समकोण, ये समकोण है। बाकी इस तरह 2 न्यून कोण होता है ये और ये कोण एक बार थीटा लेंगे। अगर इसके आधार पे अगर ये कोण थीटा होता है तो थीटा के सामने का जो कोण होता है वो लंब होता है। थीटा के अनुसार इस त्रिभुज का लंब और आधार बदलते रहता है। कर्ण तो जो ये रहता है समकोण जो होता है उसके सामने का कोण हमेशा, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे भी याद रखें। और इसके अनुसार अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने का जो भुजा होगा उसे हम लंब बोलते हैं और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसके बाद ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद जो इसके सामने का जो भुजा है ये आधार हो जाता है। आधार यानी बेस। परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हो गया। और दूसरा हम थीटा के अनुसार, जैसे कि हमने बताया थीटा के अनुसार इसका आधार और लंब बदलते रहता है, ठीक है। एक बार ये हमने थीटा लिए तो थीटा के सामने का जो भुजा है वो लंब हो जाता है, ठीक है। और ये तो हमेशा ही रहेगा, जो समकोण त्रिभुज है समकोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये भुजा कर्ण कहलाएगी। और इसके अगर ये हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, ये हो जाएगा लंब और ये आधार। इसी पे चैप्टर 8.1 आधारित है, तो आप इसे हमेशा याद रखें। हम कुछ नोट लिखा दे रहे हैं, वो आप लिख लें अपने कॉपी पे। कोण यानी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है।
इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। और सेकेंड नंबर हो गया 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसे इजीली याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। इसे आप ऐसे लिख ले, 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। ये एल के, ठीक है, ए के एल ए। लंब हो गया एल से के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, ए से एल से लंब, ए से आधार, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, यानी कर्ण बट्टे लंब। कोसेक थीटा हो गया, उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो आप ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, और टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। आप इसे लिख के याद कर सकते। उसके बाद एक और होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। पी एच बी एच पी बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलस, ठीक है, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, और इसी तरह बीस का मतलब हो गया बेस, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, और पी का मतलब यहाँ फिर परपेंडिकुलस हो गया, और बी का मतलब बेस हो गया। और साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोसेक थीटा हो गया, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो इसे आप लिख ले, लिख के याद कर ले, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और आप एक्सरसाइज 8.1 बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आप याद कर ले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे हमने उसमें भी लिख दिए, इसमें भी लिख देते हैं, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब, बट्टे लंब से साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार। साइन और कोस में नीचे में आधार कर्ण रहेगा, ठीक है। साइन और नीचे में हमेशा कर्ण रहेगा, सिर्फ साइन के ऊपर में हो जाएगा आपका लंब, और कोस में हो जाएगा आधार, धार, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। ये हमेशा याद रखें। और इसमें कोस का उल्टा होता है सेक, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और टेन बराबर होगा लंब बट्टे आधार। और इसका उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ये हमेशा आप याद रखें, ठीक है। इसका और टेन थीटा बराबर एक हो, टेन थीटा बराबर ये भी होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये कैसे होता है, इसे हम अभी प्रूफ। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और पूरा कोस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण।
आधार बटे कर्ण होता है। तो इसे ये हमारा है, तो इसे ऐसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये कर्ण कट गया तो क्या बच गया, लंब बटे आधार। ये भी हमेशा याद रखें, इस तरह से होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इस तरह से आप पूरा लिख ले। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये सूत्र हो गया आपके लिए, ये लिख ले। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। अब इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा एक्सरसाइज। चैप्टर से 15 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे समझने की कोशिश। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम 8 तक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 8 से 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इसमें दिया है साइन कॉस का साइन A और कॉस A का साइन C और कॉस C का। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, और इसमें ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण के सामने जो होता है हमारा होता है कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण। इसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर। तो इसमें हम लिख लेंगे AB बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है साइन A और कॉस A, और सेकेंड नंबर में निकालना है साइन C, यानी एक बार साइन का एंगल ये लेना है, यानी थीटा का मान बदलना है। जैसे कि हमने बता दिया थीटा का मान बदलने पे आधार और लंब चेंज होता है। क्वेश्चन बनाते टाइम देख लेंगे C। ठीक है, तो AC निकालने के लिए हो जाएगा, इसे कर्ण है, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर होता है कितना 49। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी 625 का वर्ग होता है 625 को रूट से बाहर करेंगे तो इसका हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस माइनस होता है रूट से बाहर करने के बाद, लेकिन माइनस में कभी भुजा नहीं हो सकता, इसीलिए हम माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ इसका प्लस ही लेंगे, हमेशा ये याद रखें।
तो इसीलिए हम अब आगे नहीं बताएंगे माइनस क्यों नहीं लिए, प्लस ही लेंगे, हमेशा 25 ही होगा। इस मतलब ये 25 हो जाएगा, कभी कितना भी मान आ सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपका AC बराबर कितना आ गया 25, ठीक है, AC बराबर 25 आ गया। साइन ए इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है आधार यानी BC बट्टे ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी इस कोण के लिए, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो कोण होता है वो लंब, यानी ये हो जाएगा। और ये कर्ण तो है ही, ये कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहता है थीटा के अनुसार यानी कोण के अनुसार। तो साइन ए बराबर हो जाएगा BC बट्टे AC, यानी हो जाएगा 7/25, ठीक है। और उसके बाद है कॉस ए बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, यानी इस थीटा के लिए ये आधार हो जाएगा, उसके ये तो आधार बराबर आधार है AB बट्टे कर्ण AC। आधार कितना दिया हुआ है 24/25, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। और सेकेंड क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट का साइन C, यानी इसका थीटा चेंज हो गया, ये बन गया, तो इसके लिए जो सामने का होगा वो हो जाएगा लंब। तो लंब क्या हो जाएगा इसका AB, कर्ण तो वही रहेगा AC, यानी 24/25 हो जाएगा। और दूसरा है कॉस C के लिए भी ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा BC बट्टे ये कर्ण हो जाएगा कितना AC, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7/25, 7/25, ये हो जाएगा आंसर। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए, थीटा चेंज होने पे लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति इतने में दिया हुआ है, इसमें कर्ण और ये दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे, उसके बाद हम tan P माइनस cot R ज्ञात करेंगे। ये हो गया P Q R, ये हो गया थीटा, मतलब सॉरी ये हो गया समकोण, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और इसके सामने हो गया ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसे ये PQ निकाल लेंगे, QR निकाल लेंगे। QR बराबर होगा PR माइनस ये PQ स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा, इधर अंदर रूट हो जाएगा, रूट के अंदर। तो अब इसका मान निकालेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तेरह का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, 144। इस दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, और 25 के रूट अंदर बाहर करेंगे तो प्लस माइनस होगा 5, लेकिन 5 होगा, लेकिन माइनस वाले नहीं लेते इसीलिए प्लस 5 हो जाएगा। तो हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो इसका tan P यानी ये लेंगे इस बार इसका, तो इसके सामने का जो हो जाएगा भुजा वो हो जाएगा लंब, तो PQ हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा QR बट्टे और ये हो जाएगा आधार PR, ठीक है, PQ माइनस cot R। अगर cot R और cot R मतलब ये लेना है तो इसके सामने के जो भुजा है वो हो जाएगा लंब, यानी cot P बराबर होगा, cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इसके लिए आधार, इस कोण के लिए। तो ये होगा QR बट्टे PR PQ, ठीक है।
क्योंकि इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और इस कोण के लिए ये हो जाएगा, यानी उस कोण के सामने का जो ये है ये हो जाएगा आधार रेखा जो रहता है वो हो जाता है लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो रखेंगे। QR कितना निकला है 5, QR 5 है, और PQ कितना QR 5 है और PQ कितना है 12 है, माइनस हो जाएगा आपका QR 5/12, एक प्लस में और ये माइनस में, ये कट गया यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। दिया हुआ sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित करना है यानी निकालना है। sin A बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण। तो आपको आधार निकालना है। आधार बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार बराबर होगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लंब, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस आधार 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा तो 4 स्क्वायर होता है 16 और 3 स्क्वायर होता है 9, तो इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा √7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना, आप चाहे तो त्रिभुज भी बना सकते हैं, जैसे हम साइड में बना दे रहे हैं इसके लिए। तो ये हमारा ये बनाने मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण, और इसके सामने का जो है कर्ण वो 4 है, और जो इसका लंब है तो वो कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा, और ये हो जाएगा इसका लंब, और ये आधार। तो हमने ये आधार कितना निकाला ABC, इसे रख देते हैं, सॉरी इसे BAC रखना पड़ेगा, क्योंकि कोण A के लिए है, तो कोण A के लिए ये आधार ये लंब होगा ना। अगर हम इसका A रख देते हैं तो इसके लिए ये हो जाएगा ना लंब, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये AB कितना हो गया √7। ठीक है, तो अब इससे हमें निकालना क्या है, इसे cos A निकालना है। cos A बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो AB बट्टे AC। ठीक है, AB बट्टे AC हो जाएगा, AB कितना है 4 है और AC √7 है, ये हो जाएगा आंसर। tan A बराबर होगा BC बट्टे AB, BC कितना है 3 है, और AB कितना निकाले हमने 7 निकाले, यानी लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज तो इसमें दिया हुआ है 15 cot A = 8, तो cot A को हम लिख सकते हैं 8/15, तो cot थीटा बराबर होता है आधार, ये हो गया आधार, और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम नेम रखेंगे, ये हो जाएगा ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने का ये कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आपका cot A आधार। अगर ये लेते हैं आधार तो आधार हो जाएगा ये हमारा
ए बी और सी, ठीक है। तो कॉट ए लेना है, ये लेंगे तो इसके लिए हो जाएगा ये आधार, ये हो जाएगा लंब, यानी ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो हमें क्या निकालना है, अब ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर ए सी बराबर लिख देंगे 15 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 15 स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस होगा, कर्ण निकालने के लिए आधार और प्लस को ऐड कर, आधार और लंब को ऐड करना होता है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 स्क्वायर होता है 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, यानी कि इसे रूट से बाहर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर होगा साइन ए यानी लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB 15/8। और दूसरा निकालना है हमें सेक। तो इसका होता है आधार, यानी कोस का उल्टा सेक होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है इसका, कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा। और साइन का होता है कर्ण लंब बटे कर्ण, तो AC होगा ना, ये हो जाएगा 17। और सेक होता है कोस का उल्टा, तो ये वो होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, AC बटे आधार हमारा है AB, ठीक है। तो AC हमने कितना निकाले 17 और AB कितना दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकालना है, टेन निकालना है, ठीक है। तो सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12, यानी सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज बनाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया हमारा ABC, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे, क्यों कोसेक का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। मेरे तरह मिस्टेक नहीं करें, हमेशा आप ये ध्यान रखें, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस स्थिति में गड़बड़ भी हो जाता है तो अगर याद नहीं आया, किसी कारणवश आप भूल भी जाते हैं, तो हमेशा याद रखें जो आधार और लंब जो होगा हमेशा कर्ण से छोटा होगा। तो इस स्थिति में आप ये समझ सकते हैं जो ऊपर वाले वो कर्ण है और नीचे वाले जो आधार है, सेक बराबर आधार बट्टे कर्ण यानी कर्ण और आधार होता है। तो ऊपर वाले आधार कर्ण इसीलिए होगा क्योंकि ये बड़ी भुजाएं हैं, 13 बड़ी है 12 से, इसीलिए ये कर्ण होगा, और 12 छोटे से ये आधार हो जाएगा। इसे आप याद रख सकते हैं अगर कहीं भूल गए तो आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो ABC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, रूट अंडर 25 रूट से बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसे निकालना है, त्रिकोणमिति का सारे निकालना है, अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर इसके साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम साइन ए के लिए हमारा ये हो जाएगा लंब और ये आधार, तो ये हो जाएगा BC बट्टे AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/13, 5/AC यानी कर्ण 13 है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 13/5 यानी AC बट्टे BC हो जाएगा इसका। और कॉस ए बराबर होगा आधार AB बट्टे कर्ण AC,
तो ये हो जाएगा आपका 12/13, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक ए बराबर हो जाएगा 13/12। और 10 आप निकालेंगे, 10 का होता है 10 ए बराबर होगा लम बट्टे आधार। तो लम हमारा हो जाएगा कितना, 10 ए बराबर होगा आधार लम बट्टे आधार BC/AB। तो ए BC कितना निकाले हमने, 5 निकाले हैं, और AB 12 है। और 10 का उल्टा होता है कॉट ए। कॉट ए हो जाएगा 12 आधार बट्टे लंब होगा, 5 हो जाएगा, ये निकल गया। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहाँ cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पे cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो हम cos A और B ही लेंगे, ठीक है। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज CAB, ठीक है। तो इसमें दिया A और B कोण न्यून कोण है, ठीक है। cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, तो हम cos ही लेंगे, ठीक है। तो cos A बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर ये थीटा रहेगा, अगर इस कोण को लेके देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, AC बट्टे और कर्ण होगा AB। ये समीकरण को इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। और cos B के लिए क्या हो जाएगा, cos इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा cos B। तो ये हो जाएगा AC बट्टे AB। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos A = cos B। तो cos A कितना हो, cos A दिया हुआ है हमारा कितना, AC बट्टे कितना AB। और cos ये दिया हुआ है BC बट्टे ये BC हो जाएगा, क्योंकि ये कोण बनने के बाद ये आधार, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो कोण B के लिए हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी BC आधार और कर्ण हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB। ये और नीचे वाले कट जाता है, क्योंकि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों गुना में हो, इसको गुना करेंगे, इसको इस बार करेंगे तो AB कट जाएगा। और अगर इक्वेशन के नीचे वाले अगर काटना चाहते हैं, y के नीचे वाले, तो ये भी कट जाएगा, ऊपर वाले सेम रहेगा तो वो काटना चाहेंगे तो वो भी कट जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा AC बराबर BC, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड। तो इसे जब भुजा बराबर है, AC बराबर BC है, जब बराबर भुजाओं का जो कोण होता है वो बराबर होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण BC। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि इसीलिए कोण A बराबर कोण B। तो इसे कोष्ट में लिख लें। अगर ऐसे लिखेंगे स्टेप, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ते हैं पहले। यदि cot θ = 7/8, तो फर्स्ट नंबर हमें ज्ञात करना है 1 + sin θ × 1 - sin θ/,
1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसे बी ए सी। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7/8। कॉस थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे लंब। तो आधार हमने क्या, इसमें क्या है BC जो है हमारा आधार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 7, और लंब कितना है 8 दिया हुआ है। तो अब हमें AC निकाल सकते हैं। AC निकालने के लिए कर्ण निकालने के लिए होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है आपका 8 64 प्लस 7 स्क्वायर होता है 749। इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 113 रूट अंडर रूट 113 रूट से बाहर नहीं आ सकता है अभी। तो साइन थीटा बराबर हम निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा कितना 7, लंब हमारा यहाँ है 8, यानी लंब साइन थीटा बराबर होगा लंब AB बाय AC। तो 8 कर्ण हमने कितना रखा ना रूट अंडर 113। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार यानी BC बटे AC। तो BC कितना दिया हुआ है आधार 7 है और रूट अंडर 113 हो जाएगा कर्ण। तो फर्स्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब इससे सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे तो यहाँ भी वैल्यू रख के जो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले वो निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको A प्लस 1 को A और B साइन थीटा को B मान के देखें। 1 प्लस A प्लस B इंटू A माइनस, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी B के स्थान पर साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा बराबर हमने कितना निकाले हैं 8 बटे रूट अंडर 113। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस रूट अंडर 1/13 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 और ये हो जाएगा 113 रूट यहाँ पे रूट अंडर 113 है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा 113 बट्टे 1 माइनस होगा यहाँ पे माइनस 49 7 स्क्वायर होगा 49 और ये हो जाएगा 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 ही। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113। ठीक है, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे 13। तो अब इसमें माइनस करेंगे 113 में 64 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा। अब माइनस करेंगे 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 बट्टे 113। ठीक है, और 113 में 49 माइनस करेंगे 64 बट्टे 113 आ जाएगा। ठीक है,
49 इसे हम इसे पलट लेते हैं तो ये जो नीचे रहता है ऊपर हो जाता है और जो ऊपर रहता है इसमें वो नीचे आ जाता है। ये मेन बट्टा हमारा ये है तो बराबर इसके अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा 113 और 64 ये, और ये कट जाएगा हमारा और आंसर आ जाएगा 49/46 ठीक है, 49/64 49/64 ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप ऐसे भी, इसमें भी अगर साइन और कॉस का मान रखेंगे तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, आप ऐसे भी बनाएंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। यदि 3 cot थीटा एट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो 3 cot A दिया हुआ है 4, 3 cot A दिया हुआ है 4, तो cot A बराबर लिख सकते हैं 4/3। cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा आधार यानी आधार AB और ये हो जाएगा लंब BC, ठीक है। कर निकाल लेंगे इससे पहले। AC बराबर हो जाएगा, तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, इसमें AB दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 4² प्लस 3² 4 का स्क्वायर होता है 16 + 9, तो ये हो जाएगा √25, रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो करना हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। हमें प्रूव क्या करना है, 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² A, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - tan² बराबर होता है, tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो cot बराबर दिया हुआ है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर /1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा cos² दिया हुआ है, cos² होगा यहाँ पे आधार 3 है, कर्ण हमने 5 निकाले तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस, और sin A बराबर होगा लंब स्क्वायर बाय कर्ण स्क्वायर, तो लंब 4 है और कर्ण 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस हो जाएगा 9/16, ठीक है, और ये होगा 1 + 9/16 = 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का हो जाएगा 25 माइनस 4 और 4 का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 + 9/16, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, 9 - 16 हो जाएगा,
तो आप यहाँ cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार यहाँ पे 4 होगा, सॉरी हमने गलती से 3 यहाँ पे 3 हो जाए, ये हो जाएगा 16। और ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, नहीं तो आपका भी मेरी तरह गलत हो जाएगा। 16 - 9, ठीक है। तो और ये 16 और इस 16 से कट जाएगा, तो आप इसे करेंगे, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 7 बट्टे और 16 + 9 हो जाएगा 25 = 7 + 25। तो ये दोनों बराबर है। अब छोटी छोटी बात, जैसे हमने यहाँ पे उधर हमने पलटे नहीं देखे नहीं, तो ये हमने आधार यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि cos A बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार 4 है तो हम यहाँ 4 लेंगे, कर्ण 5 है तो 5 यहाँ होगा, लंब बट्टे यानी 3/5। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/25 = 7/25, यानी दोनों बराबर है। हाँ, इसका हो जाएगा आंसर, हाँ दोनों बराबर है। तो 9 से 11 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल हम समझा के बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। और दूसरा क्वेश्चन है कौन समान बने हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं आप, और इसका सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।